थर्ड पार्टी एनालिस्ट के साथ मैं हूँ इरशाद खोखर। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे दो तीन मौजू हैं कि पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या समझौता तय पाया गया, और नेब का तस्करा भी होगा कि क्या पहले नेब वालों ने टारगेट किलिंग की थी या उनकी बदनीयती थी या अब उनकी बदनीयती है। और इसका तस्करा भी होगा कि हाफिज नईम उर रहमान साहब अमीर जमायत इस्लामी तो बन गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या ऐलान किया था कि नहीं, उनकी जो कामयाबी का ऐलान हुआ था कि वो एमपीए मुंतखब हो गए हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये धांधली हुई है, ऐसी कामयाबी मुझे नहीं चाहिए, ये खैरात में सीट मिल रही है। लेकिन वो क्यों मजबूर हुए, क्या वजूहात हैं कि इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा कराए और उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो गया, और अब आगे क्या उन्होंने सोचा है उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। और बाकी यूसुफ रजा गिलानी साहब के चेयरमैन सेनेट बनने की राह वो बिल्कुल हमवार। और आज एक और दिलचस्प रिपोर्ट है, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे कि बाप एतराफ कर रहा है कि उनका बेटा चोर है, और दादा कह रहा है कि नहीं, सिर्फ चोर नहीं है उनका पोता, वो तो डाकू भी है। लेकिन वो क्या सबब है कि उस पर एतबार नहीं किया जा रहा, और कह रहे हैं कि नहीं, बाप दादा को छोड़े पड़ोसियों से पूछेंगे या चोरों के डाकुओं के सरगना से पूछेंगे कि हाँ, ये वाकई चोर डाकू है या नहीं। और इसके मुतालिक भी आगाह करेंगे कि आबादगारों की चीखो पुकार पे कोई तवज्जो नहीं, कोई क्यों नहीं उनकी चीखो पुकार सुन रहा, और बाकी गीदड़ भभकियों पे कौन उतर आया है, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि सेनेट के इंतखाबात हो गए, वो जो पार्टी पोजीशन वो क्लियर आ गई है। बाकी केपीके का मसला रहता है, 11 नशस्तें वहाँ पे इंतखाबात इसलिए नहीं हो रहे हैं कि मखसूस नशस्तों पे स्पीकर साहब वहाँ के वो हलफ नहीं उठाने दे रहे, कह रहे हैं कि नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है ये सही नहीं है, ये उनकी सीटें हैं, और वहाँ पे इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 2 अप्रैल को आपने देखा मुलतवी कर दिया। असल में मामला ये नहीं है, असल में मामला ये है कि वो जो मखसूस नशस्तें हैं वो बाकी अदर जमातों को, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को और JUIF और PTI पार्लियामेंट्रन और ANP को भी एक एक मिली है। वो जो नशस्तें मिली हैं उससे सेनेट की गेम, वे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें या PTI कहें, उनकी थोड़ी गेम वो डिस्टर्ब होती है। वो आपको पहले भी बता चुके कि अगर यही सीटें ना हो तो फिर वहाँ जो 11 नशस्तें हैं उनमें से 10 नशस्तों पे PTI के उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे, और अगर ये वो उन्हें मिल जाती है, वो हलफ उठाते हैं, तो फिर PTI वाले 7 नशस्तों पे महदूद 4 उनकी अलग हो जाएंगी। खैर वो तो अलग बात। आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की चेयरमैन सेनेट की गेम वो बिल्कुल पूरी है, भले KPK के इंतखाबात हो ना हो। आपने भी देखा, हमने भी देखा, अभी जो इंतखाबात हुए 37 नशस्तों पे 48 तो पहले ही थी, उनमें से पीपल्स पार्टी ने 14 नशस्तें जीती, 14 और 10 उनके पहले थे, 24 नशस्तों के साथ पीपल्स पार्टी आ गई है। और 6 नशस्तें पहले थी नून लीग की और 13 उन्हें भी मिली हैं, वो तो 19 नशस्तें उनकी, तो ये तो 43 नशस्तें तो इन दोनों की हो गई। और एक मुस्लिम लीग काफ की भी नशस्त है सेनेट में, वो पुरानी, और MKM के भी 3 नशस्तें हैं। और वो जो 3 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, अनवर अल काकर साहब, फैसल बावडा साहब और मोहसन नकवी साहब, वो भी तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें जितवाया है। तो ये मिला के तो 50 हो गई, और 96 का ऐवान है मुकम्मल सेनेट चेयरमैन के लिए। किसी भी उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा वो 49 वोट चाहिए, 50 तो उनके ये हो गए। और ANP के भी 3 वोटर हैं सेनेट में, 3 सेनेटर हैं, और उन्होंने भी ज़ाहिर है यकीन दहानी कराई है आसिफ अली जरदारी साहब को। एमल वली खान बलूचिस्तान से कैसे सेनेटर मुंतखब हो गए बिला मुकाबला, 3 सीटें थी सिर्फ ANP की, वहाँ भी कुर्बानी दी पीपल्स पार्टी ने, और बुश्तर का उम्मीदवार के तौर पर उसे उतारा गया था। और इसी तरह एक नशस्त जो है वो नेशनल पार्टी के पास भी है, अब्दुल मालिक बलोच साहब की जो साबिक CM थे, वो भी जान बुलेदी साहब, वो भी पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार, तो वो भी वहीं पे काउंट करें तो 55 सीटें तो ये हो गई। और बाकी बाप पार्टी, बाप की तो 5 नशस्तें हैं, तो 60 की फिगर तो ये हो गई। और बाकी KPK में जो इंतखाबात होंगे मेरे ख्याल में वहाँ अगर हो गए
तो 2 नशस्तें JUIF को आएगी, एक नून लीग को, एक पीपल्स पार्टी को, तो 62 ये और 2 आज़ाद। इन तीनों के अलावा पुराने सेनेटर भी हैं, तो ये 64 यानी 2/3 मेजॉरिटी तो वो जिस तरह प्लान करके रखा है वो उनकी सेनेट में हो गई, हुकूमत की हो जाएगी। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि कौमी असेंबली में भी ये मखसूस नशस्तों की वजह से 2/3 मेजॉरिटी, तो उनके चेयरमैन मुंतखब होने में कोई रुकावट नहीं है। अब देखें कि चेयरमैन के इंतखाबात कैसे होते हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बड़ी दरीना ख्वाहिश रही है, क्योंकि 2021 में अक्सरियत होते हुए भी वो चेयरमैन मुंतखब नहीं हो सके थे। सादिक संजरानी साहब आ गए थे। यही वजह थी कि आपने भी देखा होगा कि वो MNA भी मुंतखब हुए मुल्तान से, लेकिन फिर वो उन्होंने सीट सेनेट की छोड़ भी दी, लेकिन फिर ज़िमनी इंतखाबात में फिर उसी सीट पे, इस्लामाबाद वाली पे, वो मुंतखब हो गए सेनेटर। और वो दायरे सेनेटर मुंतखब हुए हैं, इसका जो टेन्योर है वो तो 2027 तक है। कौमी असेंबली की नशस्त उन्होंने छोड़ दी है। जब वो सेनेट में वापस आए थे तो उसी वक्त सबने भांप लिया था कि नहीं, चेयरमैन सेनेट के लिए अब इसकी बारी होगी। लेकिन आपको बता दें कि समझौता क्या तय पाया है पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, किसी के वहम गुमान में भी नहीं होगा। आपने हमारा वो 24 जनवरी का वीलॉग सुना होगा। हमने आपको क्या बताया था कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब, जो सेनेट से इस्तीफा देकर वजीर आजम बने थे, उनकी ख्वाहिश है कि सादिक संजरानी तो अब नहीं आएगा, वो MPA बन जाएगा, तो चेयरमैन सेनेट वो बने। और उन्हें आज़ाद हैसियत में किस तरह कामयाब कराया गया, ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो नहीं होता। ऐसे ही फैसल वावडा भी आपको बताया था कि किसके रहम करम पे, आसिफ अली जरदारी के रहम करम पे, ज़ाहिर वो नहीं चाहते तो ये फैसल वावडा भी नहीं होता। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ भी नहीं करना है। ऐसे ही मोहसिन नकवी भी, वरना ये इन्हीं पार्टियों में शामिल हो जाते तो ज़ाहिर है वो जीत जाते, इन्हें खुशी खुशी से वही पार्टियां टिकट देती, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उनको अलग रखना चाहती हैं। तो उस विला का जिक्र करने का मकसद ये है कि उस वक्त जब हमने ये बात की थी तो काफ़ी दोस्तों को वो परेशानी हो गई थी कि मुझे फ़ोन भी आए थे, मैसेज भी कि कुकर साहब आप ये क्या बातें कर रहे हैं, कहाँ अनवार अल हक काकड़ और कहाँ ये चेयरमैन बनेंगे। और आपको याद होगा कि उस विला का उन्वान ही ये था कि इलेक्शन के बाद भी अनवार अल हक काकड़ साहब की हुकूमत कायम, उसका असर रसूख कायम रहेगा, उसका उन्वान ही यही था। फिर आपने भी देखा होगा कि जब सेनेट के इंतखाबात करीब आए और उन्होंने भी फॉर्म भरा, तो बड़े बड़े चैनल्स पे आपने खबरें सुनी होगी, कामरान खान को भी आपने सुना होगा, और मोतबर हमारे सहाफ़ी हामिद मीर साहब भी, वो भी यही तस्करा कर रहे थे कि ये चेयरमैन के सेनेट के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि वो नहीं। लेकिन ये इस बात की तस्दीक होती है कि हाँ, उस वक्त जो हमने आपको रिपोर्ट बताई थी वो क्या थी। लेकिन आज आपको बता दें कि इसी बात पे पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान समझौता हो चुका है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का वैसे ही 2027 तक जो है टेन्योर है, उसके बाद तो सेनेट के नए इंतखाबात वो देखा जाएगा। तो अभी इन्हें चेयरमैन बनने दिया जाए, उसके बाद आपको बता दें कि अनवार अल हक काकड़ साहब की बारी आएगी, क्योंकि उनका टेन्योर 2030 तक है। तो इस बात पे समझौता हुआ है, जिसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी सुक्का सांस लिया है। और आपको नाज़रीन बता दें कि हाफिज नईम उर रहमान साहब, जो पहले अमीर थे जमायत इस्लामी कराची के, माशाल्लाह वो अमीर जमायत इस्लामी पाकिस्तान पूरे मुल्क के अमीर मुंतखब हो चुके, वो आपने खबरें देखी होगी। हाफिज नईम रहमान साहब के मुतल्लिक असल बात आपको ये बतानी थी कि आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धुआंधार सुनी होगी कि वो कह रहे थे कि नहीं, ये PS 129 से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो उनकी कामयाबी थी, वो कह रहे थे कि नहीं, वहाँ पे वो PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार पहले नंबर पे थे, ये दूसरे नंबर पे थे। इन्होंने इनसे ये इनको इन्हें ये खैरात में सीट नहीं चाहिए, कामयाबी उन्होंने समेटी है, ये जो रिजल्ट आया है ये दुरुस्त नहीं है। फिर हमने देखा कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन में रुका हुआ था, बिल आखिर वो जारी हो गया। वो जारी क्यों नहीं हो रहा था कि ज़ाहिर है जो भी उम्मीदवार जिसका नतीजा आता है, नोटिफिकेशन तब जाके इलेक्शन कमीशन जारी करता है कि गोशवारे जमा कराने पड़ते हैं। बाकी तो जब नॉमिनेशन होते हैं तो उनमें असासे वसासों का ये वो मामला तो पहले ही होते हैं, लेकिन कामयाबी के बाद ये गोशवारे भी देने पड़ते हैं कि अखराजात कितने की है, जो लिमिट मुकर्रर करती है इलेक्शन कमीशन, कोई भी इस पे नहीं चलता। आप देखते हैं कहाँ उसने खर्च कर दिया, उसने खर्च कर दिया, मैंने नहीं किया।
क्या कोई एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो तगड़ा उम्मीदवार जो जीतते हैं। बाकी ये सादा सादा ये वो जो शौकिया तौर पे खड़े होते हैं उनको तो छोड़ दें। तो वो गोशवारे जब तक जमा नहीं होते हैं तब तक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करता। जब इन्हें सीट नहीं चाहिए थी नईम रहमान साहब को, हाफिज नईम रहमान साहब को, तो फिर उन्होंने गोशवारे क्यों जमा कराए? इन्होंने भी गोशवारे जमा कराए। फिर इलेक्शन कमीशन ने उनका वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस सिलसिले में मुझे ख्याल आया कि किसी से पूछा तो जाए कि हाफिज नईम रहमान साहब आखिर चाहते क्या हैं? क्या वो सीट अपने पास रखेंगे? क्या है? गोशवारे जमा कराने पे मजबूर क्यों हुए? तो जमायत इस्लामी के ज़राए जो नईम रहमान साहब के भी करीबी हैं, तो वहाँ से मुझे ये जवाब मिला कि हाफिज नईम रहमान साहब की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो गोशवारे जमा नहीं कराते तो फिर ये तासुर आता कि उन्होंने शायद कोई ज़्यादा अखराजात किए हैं या कुछ इधर-उधर के मामलात हैं, तो उन्होंने इसीलिए वो गोशवारे जमा कराए, तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कबूल कर दिया। अब जमायत इस्लामी के ज़राए ये कह रहे हैं कि हाफिज नईम रहमान साहब अब भी असेंबली में नहीं बैठेंगे, वो सीट अपने पास नहीं रखेंगे, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, ये दावा किया जा रहा है। अब आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है, वो असेंबली में आते भी हैं या नहीं। और अब तो उनकी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई, वो अमीर जमायत इस्लामी पाकिस्तान बन गए हैं। और नाज़रीन, जैसे आपको बताया कि आबादगारों की चीखो पुकार कोई क्यों नहीं सुन रहा, उसका ताल्लुक कहाँ से? ज़ाहिर है आप भी समझ रहे होंगे कि गंदम की खरीदारी गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया है, फी मन 4,000 रुपये, ओपन मार्केट हो गया है 3600 रुपये, सब बारदाने के पीछे। ये आप वीडियो तो देखें, ये वीडियो क्या है? ये वीडियो है नूरपुर सेंटर नौशेरो फेरोज की। वो क्या बता रहे हैं कि वहाँ पे जो इंचार्ज है इंस्पेक्टर एडी मेमन, अल्लाह डिन्नो मेमन, जिसके किस्से हम आपको बताते रहते हैं कि बड़ा फ्रॉडी उर्फ टैक्सी मेमन के हवाले से जिसका हम जिक्र करते हैं, वो वहाँ का इंचार्ज, वो सारी वीडियो सारी मौजूद है। क्या उसमें कह रहे हैं कहने वाले, जो उसमें जो बता रहे हैं कि ये गंदम नौशेरो फेरोज की नहीं है, वो अपनी फसल भी दिखा रहे हैं कि इतनी फसल हुई है। और अब तो ये है कि अब तो वो मामला भी नहीं है कि जब वो गंदम नहीं मिलती थी तो क्या कहीं से भी लेकर बस गोदाम भर ले। अब तो हर कोई बारदाना लेने के लिए तैयार है, बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं ग्रोवर्स, आबादगार। तो वो ट्रक जो आया है उसका नंबर उसका ड्राइवर का, ये वो बता रहे हैं कि ये ट्रक आया है जिला बेनजीराबाद की तहसील काजी अहमद से। जब नौशेरो फिरोज का टारगेट है तो फिर काजी अहमद से वहां गंदम क्यों आ रही है? आपको गुज़श्ता वीलाग में बताया था कि ठप्पे पे ठप्पा। कहाँ है डिप्टी कमिश्नर? अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि डिप्टी कमिश्नर कहाँ है। क्या उन्होंने इजाजत दी थी? अपने उनके डिस्ट्रिक्ट के जो ग्रोवर्स हैं उनको देंगे, क्या वो उसमें ढल रसीद देखेंगे, उसमें फार्म 7 भी देखेंगे और उसमें वो बाकी जो लवाजमात हैं वो भी देखेंगे, कहाँ इस ग्रोवर को मिली? सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि ये कमीशन का कारोबार है। ये बड़ा सबूत आ गया है कि नौशेरो फिरोज के लिए गंदम खरीदी जा रही है जिला बेनजीराबाद से, इस सूरत हाल में कि वहां के ग्रोवर्स, वहां के आबादगार मारे मारे फिर रहे हैं कि हमें बारदाना दें। किसी को बारदाना नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा फ्रॉड वो आपको बता दें कि ये जब गंदम की खरीदारी हो जाए, क्या ये डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो पैकेज पे लगे हुए हैं फिर देखेंगे कि इन्होंने बारदाना तो रिकॉर्ड में दिखा दिया कि इस आबादगार को चला गया, इस आबादगार को, आबादगारों के फरिश्तों को भी पता नहीं होगा। लेकिन क्या फिर बैंक स्क्रोल देखेंगे कि क्या पेमेंट गंदम की किसको हुई? आबादगारों को हुई या व्यापारियों को हुई? ये थोक के हिसाब से यही काम चलता रहेगा। और नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ला लाड़काना की बात है, वो एक किरदार हम आपको बताते रहते हैं कि 1,72,000 बोरी गंदम उन्होंने हड़प कर ली। कुछ बेच खाई, कुछ चालान, कुछ इधर कुछ उधर, यानी 2 अरब रुपए मालियत की गंदम। वो एजाज मक्सी उर्फ लोमड़ी जो आपको बताते हैं भाई, उन्हें भी एक जो रिकवरी करने वाला है डीएफसी कब्बर शदादपुर, पूरी कमीशन के कारोबार की वो रिकवरी करता है। अल्ताफ मक्सी उर्फ नन्ना दलाल, वो उसको रिलीफ दिलाने के लिए डायरेक्टर के पास ले आए, जुल्फकार खुश के पास बैठे। वहां पे डीलिंग क्या हुई? पहले आपको बताया था कि इसने 32,000 बोरी गंदम के तो चालान जमा करा दिए। अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के खजाने में पैसा आया 11,000 रुपए के हिसाब से। बाकी ये जो नई पुरानी करते हैं वो मामला अलग है, वो चोरी है। तो अब मेरी इतला है कि वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं, 85,000 बोरी गंदम के उन्होंने चालान जमा करा दिए। वेरी गुड, अच्छा। और बाकी 87,000 बोरी गंदम
कह रहे हैं कि 87,000 बोरी में से बाकी वो नहीं पुरानी करेंगे, यानी 8,000 8,500 में खरीद करके वही 10,000 रुपए की पेमेंट वो दिखाएंगे, वो धंधा अलग। और उसमें भी वो कह रहे हैं कि 25,000 बोरी के मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने जो गंदम दिए वो उधार में दिए, कोई इधर से पैसे हैं, इधर फंसे हुए, उसकी मुझे मुफ्ती दे दें। और वहां पे मामला तय हुआ जुल्फकार खुश के साथ इनके, और अल्ताफ मक्सी भी वहां पे मौजूद। लेकिन मामला ये था कि वो ज्यादा पैसे मांग रहे थे, इसने कहा कि ज्यादा पैसे इतने नहीं देंगे। और फिर मामला कहाँ पे आया कि अल्ताफ मक्सी क्यों सबको ये भाता है, तो अल्ताफ मक्सी ने डायरेक्टर को क्या कहा, ये झूठ बोल रहा है कि इनका माल इधर पे उधार पे है या इधर है। इसने जो गंदम बेची है वो मीरो खान में एक जो है फ्लोर मिल भी लगा रहा है, और इन्होंने काफी और भी प्रॉपर्टी खरीदी है। आप अंदाजा लगाएं कि वो भी मक्सी ये बात क्यों कर रहे हैं। भाई इसी यही तो गीदड़ सिंह ही है अल्ताफ मक्सी वालों के पास का डायरेक्टर खुश कि हाँ भाई इसने बड़ा कमाल कर दिया, ये कर दिया, मुझे मुझे ज्यादा पैसे कमा के देगा। तो ये मामला वहां पे है। अब देखें कि ये 25,000 बोरी का मामला कहां तक पहुंचता है। और आपको जैसे अहम बात बताई कि बाप दादा वाली, के बाप कह रहा है कि मेरा बेटा चोर है, इतराफ कर रहा है, और दादा कह रहा है कि नहीं वो तो भाई चोर क्या, वो तो डाकू है। वो किस्सा क्या है, वो किस्सा ये है कि ये भी कंबर शदादपुर और बाकी डिस्ट्रिक्ट पे भी है। इन्होंने खुद फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराई थी, और वहां लाड़काना और कंबर की रिपोर्टें आई थी। वो डीएफसी कह रहा है, डीएफसी मतलब जितने भी इंचार्ज है उनका वालिद हुआ, वो रिपोर्ट कर रहा है कि इतनी शॉर्टेज है। वो और वहां पे वो चांडियो साहब जो डिप्टी डायरेक्टर थे, नसरुल्लाह चांडियो, उन्होंने भी तो बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट की थी अल्ताफ मक्सी के लिए कि ये तो डीआर भी नहीं दे रहा और वहां पे इतनी शॉर्टेज है। नेब की कार्रवाई भी हुई तो वो उन्होंने भी ऐसी रिपोर्ट दी कि 5,27,000 तकरीबन इतनी बोरी जो है वहां पे शॉर्टेज है। वो रिपोर्ट मतलब डिप्टी डायरेक्टर यूं समझे कि वो दादा हुआ ना, वो लिख रहा है। लेकिन इनको पैसे बटोरने, इनको पैसे खाने कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, बाप दादा की रिपोर्ट। भाई अपनी रिपोर्ट है, अपनी दाढ़ी किसी के और के हाथ में क्यों देते हैं कि इनको जब करोड़ों रुपए रिश्वत लेनी है और डिफॉल्टर्स को लगाना है, नहीं हम नेब से पूछेंगे, भाई पड़ोसियों से पूछेंगे। या नेब वालों का किरदार, वो तो भाई बड़े डाकू है, वो तो सुरगना है डाकुओं के। जैसे आपको बताया कि इन्होंने जो कंबर शदादकोट में 5,27,000 बोरी शॉर्टेज दिखाई दी, क्या उस वक्त टारगेट किलिंग थी, उस वक्त उनकी बदनीयती थी, या अब बदनीयती है कि कई लड़कों के लिए फोन कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये हमारे पास शहबाज भी क्लियर है, फलां भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। और वहां पे जो उन्होंने पोस्टिंग दी है, मेरी जो इतला है कि वो जो जुल्फकार गया है वहां पे आगा जुल्फकार, उन्होंने भाई रिपोर्ट मेरे ख्याल में मेरे तक इतला आ रही है कि तुफेल भुट्टो, इसकी इसकी आप ये पग तो देखें, ये करप्शन की टोकरी इसके सर पे तो देखें कि वो भाई डिफॉल्टर है, बिल्कुल डिफॉल्टर है। 7 वर्षों से उसका कोर्ट में, एंटी करप्शन कोर्ट में केस चल रहा है। और इसी तरह वो जो आपको बताते हैं शरीफ भुट्टो उर्फ शरीफ सांगरू, वो भी डिफॉल्टर, उन्हें पोस्टिंग कैसे मिल गई। अब ये शीशदर भी हैं और इन्हें पैसे भी कमाने हैं। अब ये इनके करतूत देखें और नेब के करतूत देखें कि नहीं भाई ये इनको आप क्लियर है। और वो जो कोसो बताते हैं नेब वाले, वो भी कई लोगों को फोने कर रहे हैं। और आखिर में नाज़रीन आपको बता दें कि गीदड़ भभकियां कौन दे रहा है, ये गीदड़ भभकियां दे रहा है इमदाद शाह बिशनी शाह, जो सब डायरेक्टर फूड थे। कई लोगों को मेरे ख्याल में वो नौशेर फिरोज वालों को भी उन्होंने फोन किया कि हाँ वो जो उसका चेला है मुर्तजा उंडड़, फिर भाई उससे पोस्टिंग दिला दें, इसके लिए भी आप कुछ लिख के भेज दें कि इसकी वो 17,000 बोरी शॉर्टेज नहीं है, वो मौजूद है, ये है, तो इसकी भी पोस्टिंग मिल जाए। अगर कोई उनसे इनकार कर दे। और वो जो शौकत इकबाल आ रही हैं, उन्हें भी फोन करा है कि नहीं इसका ख्याल रखें, वरना ये मैं 1 महीने के अंदर सीट पे आ रहा हूं और मैं आ गया तो फिर हम भी आपका काम नहीं करेंगे, फिर हमें आप काम कोई नहीं कहिएगा, मैं 1 महीने के अंदर आ रहा हूं। ये गीदड़ बबकियां तो देखें। लेकिन असल बात आपको बता दें कि असल बात ये है कि भाई वो अली हसन मक्सी कहाँ है। वो भी तो आपको बताया था ना कि भूल जाएं तो इसको भी भूल जाएं। ये फूड डिपार्टमेंट में इमदाद शाह वापस नहीं आएगा अगर इन्होंने कुछ किया, या हो सकता है कि ये भी कहीं और चला जाए, फूड डिपार्टमेंट में नहीं आएगा। ये लड़कों को झांसा देके बारदाना निकालने के चक्कर में। और आज भी मेरे ख्याल में ये मुर्तजा उन्नड़ डायरेक्टर के पास बैठा हुआ था, सारे डिफॉल्टर अब चुन चुन के लगा रहे हैं। नाजरीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।